अंगुष्ठ भाग से, स्वयं अंगुष्ठ भाग से काल भैरव को प्रकट किया। जितना रुद्राक्ष में बल होता है, शिव जी का नयन अश्रु से प्रकट हुआ रुद्राक्ष, वैसा कि वैसा ही बल काल भैरव में होता है, भैरव में होता है, बटुक भैरव में होता है, वैसा कि जब भय लगे, जब तुम्हें लगे कि ये ठीक नहीं लग रहा है कि श्रेष्ठ नहीं, तब उस समय पर भगवान भैरवनाथ को भी याद करा। महाराज बहुत कष्टमय जीवन चले, उस जीवन से निकलने के लिए भी भैरव बाबा का स्मरण बहुत जरूरी। बोल भैरवनाथ भगवान की। शिव और भैरव में अंतर नहीं है। तो महाराज यहाँ वर्णन किया गया, भगवान शंकर ने 5 मालाओं का दान दिया। जिस समय पर स्कंद भगवान को, कार्तिकेय को अपना रुद्राक्ष भगवान देवादिदेव महादेव ने प्रदान किया। कार्तिकेय जी के सामने काल भैरव खड़े हुए थे। सदानंद कार्तिकेय जी उनको देखकर मुस्कुराए और मुस्कुराकर विचार करा। पिताजी से कहा, बाबा जी आपने एक माला मुझे दे दी है, एक माला गणेश को दे दी है, एक माला जगत जननी माँ को दे दी है। बाबा जी क्या एक माला काल भैरव को नहीं मिल सकती? शिव जी ने कहा कि मेरे पंच मुख से मैंने ये 5 माला प्रकट करी। एक सती माँ को दी थी, एक देव ऋषि नारद को दी थी, और ये 3 माला तुम्हें दी। तो स्कंद देव मुस्कुरा कर कहते हैं, ये काल भैरव जी तो इंतजार ही करते रहेंगे, उनको भी लगा था कि माला मिलेगी, उनको भी ऐसा लग रहा था। तो कार्तिकेय बाबा ने कहा, बाबा आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे, और ये रुद्राक्ष की माला स्कंद देव कहते हैं मैं काल भैरव को प्रदान कर दूं। काल भैरव, भगवान श्री काल भैरव ने वो माला अपने कंठ पर जैसे ही ली, लेते ही काल भैरव ने हाथ जोड़ सदानंद कार्तिकेय जी का साधुवाद किया, सत्कार किया, सम्मान किया। और काल भैरव जी ने कह दिया, वचन देता हूं सदानंद बाबा, वचन देता हूं, जिसके कंठ में, जिसके गले में मेरे देवादिदेव महादेव शंकर भगवान के नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ ये रुद्राक्ष रहेगा। जैसे शिव की सेवा में काल भैरव रहता है, जिसके कंठ में रुद्राक्ष रहेगा उसकी सेवा में काल भैरव स्वयं खड़ा रहे। अगर कंठ पर रुद्राक्ष, अभी आपको कहा कि करवा चौथ पर आपके पति आपको साड़ी दिलाएं, आपके पति आपको सामान दिलाएं, आपका भी फर्ज है कि आपके पति की रक्षा करना। आप 24 घंटे अपने पति के साथ नहीं रह सकती, तो एक रुद्राक्ष पति के गले में जरूर धारण करो कि ये तुम्हारी रक्षा करने के लिए, ये रक्षा करो।